Assalamu alaikum dear students, this is Navidur Rahman. I am working as SSET. आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्योर टोन ऑडियोग्राम। प्योर टोन ऑडियोग्राम में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ऑडियोग्राम होता है उसको पढ़ते कैसे हैं। हमारे पास तीन तरह के हेयरिंग लॉस होते हैं, कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल और मिक्स। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा सिंबल देख लेते हैं। दो कान होते हैं हमारे, एक होता है लेफ़्ट ईयर, एक होता है राइट ईयर। तो लेफ़्ट ईयर को हम जो इस ग्राफ में सिंबल शो करते हैं वो सारे होंगे ब्लू, और राइट ईयर के लिए जो होंगे वो होंगे रेड। इसलिए आपने लेफ़्ट ईयर को छोड़ दें, सिर्फ राइट ईयर का ये आर याद कर लें। आर से ये होता है कि राइट ईयर होगा, रेड जितने सिंबल होंगे इसके सारे रेड होंगे, और इसका सबसे कॉमन सिंबल जो ग्राफ में होता है वो होता है राउंड, गोल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। लेफ़्ट ईयर के लिए हमारे पास होता है दो चीज़ें होती हैं, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन। एयर कंडक्शन के सिंबल पहले देख लेते हैं। अनमास्क्ड के लिए, अनमास्क्ड के लिए जो एयर कंडक्शन का सिंबल होता है वो होता है क्रॉस। मैं इधर क्रॉस बना देता हूँ। क्रॉस, इसको ब्लू कर देते हैं, ब्लू। लेफ्ट ईयर का जो मास्क्ड का होगा वो होता है रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो इसी तरह बोन कनेक्शन का देख लेते हैं। लेफ्ट ईयर के लिए, लेफ्ट ईयर के लिए बोन कनेक्शन का होता है, ये बड़ा है छोटा वाला जो सिंबल होती है वो होती है, इसको देख लेते हैं, ये वाली सिंबल। अब लेफ्ट ईयर है तो इसको स्टडी करने का, याद रखने का तरीका ये है कि इसका जो मुंह होगा वो आपके लेफ्ट ईयर की तरफ खुला होगा, ठीक है। अब बोन कनेक्शन के लिए मास्क का देख लेते हैं। मास्क का होगा हमारे पास ब्रैकेट होती है इसकी, ये वाली, इसका भी रुख जो होगा हमारे लेफ्ट ईयर की तरफ होगा। लेफ्ट ईयर के लिए हो गया हमारे पास। हम आ जाते हैं राइट ईयर पे। राइट ईयर का पहले अनमास्क का देख लेते हैं, ये होता है राउंड, गोल, ये होगा राउंड, ठीक हो गया। मास्क के लिए इसका होती है, ये होती है ट्राइएंगल। ये अभी सिर्फ इसके सिंबल देख रहे हैं, ये होती है ट्राइएंगल। इसी तरह हम आ जाते हैं बोन कनेक्शन के लिए। बोन कनेक्शन के लिए सेम दोनों यही सिंबल होंगे, इनके रुख सिर्फ हमारे राइट ईयर की तरफ हो जाएंगे। इसके लिए हम ये वाली लगा लेते हैं, इसके लिए हम ये वाली लगा लेते हैं, ठीक है। सिंबल क्लियर हो गए। इसका आर याद कर लें, राइट, रेड और राउंड, ये याद कर लें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। नॉर्मल हेयरिंग जो होती है हमारे पास, नॉर्मल हेयरिंग का ग्राफ ये होता है हमारे पास। हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक एयर बोन गैप देखना होता है, मतलब एयर कनेक्शन की लाइन ये ऊपर वाली लाइन जो है, और बोन कनेक्शन की बोन कनेक्शन के ऊपर होती है, एयर कनेक्शन की नीचे होती है। तो ये जो लाइन होती है हमारे पास बोन कनेक्शन की और एयर कनेक्शन की, इनका जो आपस का डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास, आपस का डिस्टेंस होगा एयरबोन गैप, और जो इसका रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस होगा वो होगा 0 से इसका डिस्टेंस जो भी बनेगा। एयरबोन गैप और रेफरेंस लाइन से जो गैप होता है ये 15 से 20 dB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल हेयरिंग का हम देख लेते हैं। नॉर्मल हेयरिंग का ये होगा, ये हमारी बोन कनेक्शन और एयर कनेक्शन की जो दो लाइनें बन रही हैं, ये दोनों लाइनें हमारी 20 के ऊपर ही रहेंगी। एयर कनेक्शन की लाइन और बोन कनेक्शन की लाइन दोनों नॉर्मल है तो ये इधर ही रहेंगी। मतलब आप देख लें, इसकी 0 से बोन कनेक्शन का डिस्टेंस और एयर कनेक्शन का डिस्टेंस ये यही है, 0, 20। इनका आपस का एयर बोन गैप भी अगर आप स्टडी करना चाहें, इनका आपस का देख लें, ये हमारे पास 0 से 10 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है, और ये 10 से 20 के दरमियान। तो इनका आपस का जो एयर बोन गैप बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है 10 dB का, ज़्यादा नहीं बन रहा। देते हैं एयर बोन गैप कितना बन रहा है इनका, मैक्सिमम 10 dB, इससे ज़्यादा नहीं बनना। तो ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल हेयरिंग होगी। इसका रेफरेंस लाइन से भी 20 से कम है और इनका आपस का गैप भी कम है। हम आ जाते हैं अब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस पे। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में हमने ये देखना होता है कि इनका जो आपस का है एयर बोन गैप वो 10 dB से बढ़ जाए, 15-20 dB से बढ़ जाएगा। इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, तकरीबन ये देख लें, तकरीबन यहाँ पे लाइनें आ जाएंगी इसकी।
मतलब जो इसकी बोन कनेक्शन की लाइन है वो तो ठीक है 15-20 dB के दरमियान यहीं पे आ रही है, लेकिन जो इसकी अब देखें एयर कनेक्शन की लाइन वो नीचे चली गई तकरीबन 50-60 के। अब इसका आप सिर्फ एयर बोन गैप स्टडी कर लें, अगर इसका एयर बोन गैप कितना बन रहा है, इसके एयर बोन गैप तकरीबन बन रहा है, अब ये देख लें, ये 15 अगर इसको कंसीडर कर लें और इसको 55 कर लें, 15-55 तकरीबन इसका एयर बोन गैप बन रहा है 40। ये कितना है, 15 dB या 20 dB से ज़्यादा है। तो ये होगा हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, प्योर कंडक्टिव, मतलब बोन कनेक्शन इसकी नॉर्मल जा रही है, जो इसकी एयर कनेक्शन है वो इसकी इससे 15-20 से ज़्यादा बन रही है। ठीक है, मतलब इसका मसला होगा वो होगा या आउटर एयर का या इनर एयर का। सिमिलरली सेंसरी न्यूरल में हम आ जाते हैं। अगर सेंसरी न्यूरल हमारे पास तकरीबन ये दो लेने होंगी, सेंसरी न्यूरल में ये दोनों की दोनों लेने हमारी 20 से नीचे चली जाएंगी, ये होगा प्योर सेंसरी न्यूरल। इसमें आप देखें एयरबोन गैप तो बिल्कुल ठीक है, इनका डिस्टेंस 10 बन रहा है, लेकिन इसका जो हमारे पास रेफरेंस लाइन से, अब ये इधर से देख लें, रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस तकरीबन कितना बन रहा है, अंदाज़ा लगा लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस लाइन तकरीबन कितना बन रहा है, अब खुद इसको स्टडी कर लें। ये 40 और 50 के दरमियान बन रहा है, फ़र्ज़ करें ये 45 बन रहा है, तो 45 बन रहा है, तो ये ग्रेटर देन 15 है, ग्रेटर देन 15 है। अगर रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस 15 या 20 से ज़्यादा बन रहा होगा तो ये सेंसरी न्यूरल होगा। ठीक है, इनका आपस का एयरबोन गैप अगर स्टडी करने की कोशिश करें, एयरबोन गैप इसका तकरीबन कितना है, एयरबोन गैप तकरीबन इसका 10 है। ये देख लें, ये अगर 45 है तो ये 55 है, 10 मतलब ये 15 से कम है। अब एयरबोन गैप इसका क्या है, नॉर्मल है, एयरबोन गैप नॉर्मल है, लेकिन रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस 15-20 से ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा प्योर सेंसरी न्यूरल। अब मिक्स में आ जाते हैं। मिक्स में ये दोनों केसेस होंगे, कैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तकरीबन अब यहाँ पे रख लें इन लाइन्स को। अच्छा, इसमें हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं। एयरबोन गैप पहले स्टडी कर लें। एयरबोन गैप तकरीबन कितना बन रहा है, एयरबोन गैप, एयरबोन गैप इसका तकरीबन बन रहा है, अब ये देख लें 40 है तो ये 90 है, तकरीबन 50। एयरबोन गैप 50, ये 15 से ज़्यादा है, तो मतलब एयरबोन गैप 15 से ज़्यादा हो गया। एयरबोन गैप बताता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, मतलब इसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है पड़ा। अब हम आ जाते हैं इसका सेंसरी न्यूरल चेक करने के लिए, हम चेक करते हैं रेफरेंस लाइन से। तो रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है, डिस्टेंस रेफरेंस लाइन, ये तकरीबन हमारे पास बन रहा है 90, तकरीबन 90 बन रहा है, जो कि ग्रेटर देन 15 या 20 आप इसको कंसीडर कर लें। 15-20 से क्या इसका ज़्यादा बन रहा है, तो मतलब इसका सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी बन रहा है। ये बताएगा कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बन रहा है, और ये बताएगा कि हमारे पास सेंसरी न्यूरल भी बन रहा है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल। अब दोनों बन रहे हैं तो ये मिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक दफ़ा इसको सिर्फ शॉर्टकट में आपको रिपीट कर देता हूँ कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो होता है इसको हम क्या करते होते हैं, जस्ट हम एयरबोन गैप, स्टडी एयरबोन गैप, स्टडी एयरबोन गैप, किसी भी ग्राफ में एयरबोन गैप देख लें, अगर वो 15 से ज़्यादा बन रहा है तो कंडक्टिव होगा। ठीक है, इसी तरह अगर सेंसरी न्यूरल को हम देखेंगे तो ये हम जस्ट स्टडी करेंगे रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस लाइन। ठीक है, अगर रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस बन रहा है 15 से dB से ज़्यादा बन रहा है तो ये हमारे पास सेंसरी न्यूरल होगा। ये हमारे पास 4 ग्राफ हो गए और ये उसके सिंबल हो गए। थैंक यू वेरी मच।